चैनल सीयू नौकरी ऑफिशियल। तो आज की क्लास में हम लोग जून मंथ के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस है इसको कवर करेंगे। इससे पीछे वाली वीडियो में हमने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं उन सभी को कवर कर लिया है और आज की वीडियो हम जून के ऊपर ही लाए हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 1 जून से। देखिए यहाँ पर जो है 1 जून सबसे पहला है 1 जून। 1 जून को 2 इम्पोर्टेंट दिवस मनाया जाता है, जिसमें पहला है विश्व दुग्ध दिवस और दूसरा है बाल सुरक्षा दिवस। तो हम सबसे पहले बात करते हैं विश्व दुग्ध दिवस के बारे में, जिसको इंग्लिश में वर्ल्ड मिल्क डे भी बोलते हैं। विश्व दुग्ध दिवस 2001 ईस्वी में FAO द्वारा शुरू किया गया था। FAO जिसका मतलब है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो विश्व दुग्ध दिवस की शुरुआत कब से की गई है? 2001 ईस्वी से। और किसने इसकी शुरुआत की थी? तो FAO ने, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने। और बात करते हैं विश्व दुग्ध दिवस के बारे में कि आखिर यह दिवस मनाया किया जाता है। तो यह दिवस दूध और दूध उत्पादों के स्वास्थ्य लाभ और उनकी पोषण संबंधी महत्व को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और भारत जो देश है यह दूध उत्पादन में दुनिया का सबसे बड़ा देश है। तो यहाँ से भी हमारे एग्जाम में प्रश्न बनता है कि दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो सबसे पहला स्थान है भारत का। अब जो विश्व दुग्ध दिवस के बाद 1 जून को ही एक और दिवस मनाया जाता है। कौन सा? तो बाल सुरक्षा दिवस। बाल सुरक्षा दिवस भी 1 जून को मनाया जाता है, जिसको हम इंग्लिश में चिल्ड्रंस सेफ्टी डे भी बोलते हैं। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1954 ईस्वी में शुरू किया गया था। तो बाल सुरक्षा दिवस की शुरुआत कब से की गई है? तो 1954 ईस्वी से। और किसने इसकी शुरुआत की थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने। और यह दिन बच्चों के अधिकार और उनके शारीरिक एवं मानसिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए मनाया जाता है। तो यह जो दिवस है बच्चों के अधिकारों और उनके शारीरिक एवं मानसिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है। 1 जून को हमने 2 दिवस पढ़ लिया। कौन कौन सा? विश्व दुग्ध दिवस और बाल सुरक्षा दिवस। अब 1 जून के बाद जो इम्पोर्टेंट दिवस है वो है 5 जून को। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाते हैं। तो 5 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस। और बात करते हैं इस दिवस के बारे में, तो यह दिन पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने और प्राकृतिक के संरक्षण के लिए मनाया जाता है। और 1974 ईस्वी में इसका पहला आयोजन हुआ था और तब से यह हर साल मनाया जा रहा है। तो 5 जून को पर्यावरण दिवस की शुरुआत कब से की गई है? तो 1974 ईस्वी से। 1974 ईस्वी से ही हम प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते आ रहे हैं। अब 5 जून के बाद जो अगला दिवस है 7 जून को है। तो 7 जून को एक इम्पोर्टेंट दिवस मनाया जाता है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। ठीक है। 7 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। और यह दिन खाद्य सुरक्षा के महत्व और सुरक्षित खानों की आदतों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। और यह दिवस 2018 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किया गया था। तो 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की शुरुआत कब से की गई है? 2018 ईस्वी से। और किसने इसकी शुरुआत की थी? संयुक्त राष्ट्र ने। अब यहाँ पर हमने 3 इम्पोर्टेंट दिवस पढ़ लिए। अब इसके बाद जो अगला दिवस है 8 जून को है। ठीक है। 8 जून को भी 2 इम्पोर्टेंट दिवस मनाते हैं, जिसमें पहला है विश्व मस्तिष्क अनुसंधान दिवस यानी कि वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। और जो 8 जून को दूसरा दिवस मनाते हैं विश्व महासागर दिवस यानी कि वर्ल्ड ओशियंस दिवस। ठीक है। अब सबसे पहले जान लेते हैं विश्व मस्तिष्क अनुसंधान दिवस के बारे में। ठीक है। तो यह दिन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन द्वारा शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य मस्तिष्क ट्यूमर से संबंधित चिकित्सा अनुसंधान और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अब इसके बाद एक और जान लेते हैं कि लाल और सफ़ेद रंग के रिबन मस्तिष्क ट्यूमर के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और इस दिन को लोग इसे पहनकर मनाते हैं ताकि वे इस बीमारी के बारे में चर्चा कर सके और जागरूकता फैला सके। तो वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर दिवस
के बारे में यहाँ पर हमने एक और फैक्ट जान लिया कि लाल और सफ़ेद रंग के रिबन का इस्तेमाल किया जाता है इसको जागरूकता फैलाने के लिए। ठीक है, अब 8 जून को हमने क्या पढ़ लिया, विश्व मस्तिष्क अनुसंधान दिवस। और उसके बाद एक और दिवस मनाते हैं 8 जून को ही, विश्व महासागर दिवस। और इसके बारे में जो फैक्ट्स है वो जान लेते हैं कि 1992 ईस्वी में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो ने आयोजित पृथ्वी सम्मेलन के दौरान इसकी शुरुआत की थी। तब विश्व महासागर दिवस की शुरुआत कब से की गई है, तो 1992 ईस्वी में। ठीक है, और कहाँ पर किया गया था, तो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। और उसके बाद अगला फैक्ट्स जान लेते हैं कि महासागरों की पारिस्थितिकी तंत्र और जीवन को बचाने के प्रयासों के बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो विश्व महासागर दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि महासागरों के पारिस्थितिकी तंत्र और जीवन को बचाने के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। 8 जून को हमने 2 दिवस कवर कर लिया, विश्व मस्तिष्क अनुसंधान दिवस और विश्व महासागर दिवस। और 8 जून के बाद जो अगला दिवस है 9 जून को है, 9 जून को अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखों दिवस। ठीक है, अभिलेखों को हम लोग विद्युत भी बोलते हैं, तो इसको हम अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखों दिवस भी बोलते हैं। ठीक है, यह दिवस कब मनाया जाता है, 9 जून के बारे में। अब हमने यह पढ़ लिया, अब इसके बाद जो अगला दिवस है उसके बारे में पढ़ते हैं कि 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस यानी कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। ठीक है, तो 12 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। और इसके बारे में जान लेते हैं कि 2002 ईस्वी में 2002 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO द्वारा इसे शुरू किया गया था। ILO को हम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं, जिसको हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन भी बोलते हैं। इसी के द्वारा 2002 ईस्वी से ही प्रत्येक वर्ष हम 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। और यह दिन बच्चों को श्रम से मुक्त कराने और उन्हें शिक्षा देने की दिशा में काम कराने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, अब 12 जून के बाद जो अगला दिवस है 13 जून को है। 13 जून को रंगहीनता दिवस मनाया जाता है और यह दिवस पहली बार 2015 ईस्वी में मनाया गया था। और अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस प्रति वर्ष 13 जून को मनाया जाता है। तो हमने यहाँ पर पढ़ा क्या, 13 जून को रंगहीनता दिवस मनाया जाता है। हम यहाँ से एक और फैक्ट्स जान लेते हैं, एल्बनीज एवं असंक्रामक एवं आनुवांशिक रूप से विरासत में मिली बीमारी है जिसके परिणाम स्वरूप त्वचा, आँखों और बालों में मेलानिन की कमी आ जाती है। ठीक है, तो 13 जून को हम कौन सा दिवस मनाते हैं, रंगहीनता दिवस। और इसकी शुरुआत कब से की गई है, 2005 ईस्वी से। अब 13 जून के बाद जो अगला दिवस है वो है 14 जून को। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस यानी कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। 14 जून को दिवस मनाया जाता है कौन सा, विश्व रक्तदान दिवस। ठीक है, और इसके बारे में जान लेते हैं कि यह दिन 14 जून को मनाया जाता है ताकि रक्तदान के महत्व को बढ़ावा दिया जा सके। और 14 दिन को ही कार्ल लैंड स्टीनर, जिन्होंने रक्त समूहों की खोज की थी, इनका जन्मदिन भी है। तो ठीक है, हमने यहाँ से एक फैक्ट जान लिया कि 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस क्यों मनाते हैं, क्योंकि 14 जून को ही यह जो रक्त समूह की खोज करने वाले वैज्ञानिक है कार्ल लैंड स्टीनर, इन्हीं का जन्मदिन की याद में ही हम 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाते हैं। ठीक है, हमने 14 जून को भी पढ़ लिया। अब इसके बाद जो अगला दिवस है उसके बारे में बात करते हैं। तो अगला जो दिवस है वो है 17 जून को। तो 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाते हैं। तो यहाँ से हमारे एग्जाम में भी प्रश्न बनता है कि विश्व मरुस्थलीकरण दिवस कब मनाया जाता है या सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है। तो यह दिवस मनाया जाता है 17 जून को। और 17 जून के बाद जो इम्पोर्टेंट दिवस है वो है 18 जून। 18 जून को अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस, जिसके इंग्लिश में इंटरनेशनल पिकनिक डे भी मनाते हैं। और बात करते हैं पिकनिक के बारे में। यह जो पिकनिक शब्द है यह एक फ्रांसीसी शब्द है जो पिकिनिकी से आया है। तो फ्रांस शब्द पिकिनिकी से आया है क्या, पिकनिक। ठीक है, जिसका अर्थ होता है एक साथ बैठकर भोजन करना। ठीक है,
18 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस। 18 जून के बाद जो अगला दिवस है वो है 20 जून को। तो 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाते हैं। और 1951 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शरणार्थियों के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए 1951 का शरणार्थी सम्मेलन पारित किया था। ठीक है। और 2001 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने शरणार्थियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उनके अधिकार की रक्षा करने के लिए 20 जून को शरणार्थी दिवस की घोषणा कर दी। तो इसकी शुरुआत कब से की गई है कि हम 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाएंगे? तो 2001 ईस्वी से। ठीक है। अब 20 जून के बाद जो अगला दिवस है उसके बारे में जानते हैं। तो 20 जून के बाद आता है 21 जून। 21 जून को दो इम्पोर्टेंट दिवस मनाते हैं, जिसमें पहला है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और दूसरा है विश्व संगीत दिवस। और बात करते हैं सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में। तो भारत ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव 2014 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ में पेश किया था। तो इसकी शुरुआत कब से की गई है? 2014 ईस्वी से कि हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएंगे प्रत्येक 21 जून को। और इसकी शुरुआत किसने की है? तो भारत ने। और यह दिन के आयोजन का उद्देश्य विश्व भर में योग को एक स्वस्थ जीवन शैली के रूप में स्वीकार करना है। अब इसके बाद जो अगला दिवस है 21 जून को विश्व संगीत दिवस यानी कि वर्ल्ड म्यूजिक डे भी मनाते हैं 21 जून को है, और जिसे फेटे डेला म्यूजिक भी कहा जाता है। तो विश्व संगीत दिवस को क्या बोलते हैं? फेटे डेला म्यूजिक। और विश्व संगीत दिवस की शुरुआत फ्रांस से हुई है। इसे 1882 ईस्वी में फ्रांस के सांस्कृतिक मंत्री जैक लैंग ने इसे शुरू किया था। और पहली बार 21 जून 1982 ईस्वी में फ्रांस में फेटे डेला म्यूजिक नामक इस आयोजन की शुरुआत की गई और यह धीरे धीरे वैश्विक रूप से फैल गया। तो इसकी शुरुआत कब से की गई है विश्व संगीत दिवस की? तो 21 जून 1982 ईस्वी से। और कहाँ से किया गया था? तो फ्रांस से। अब 21 जून के बाद जो अगला दिवस है उसके बारे में बात करते हैं। तो अगला जो दिवस है वो है 23 जून को। तो 23 जून को भी दो इम्पोर्टेंट दिवस मनाया जाता है, जिसमें पहला है सार्वजनिक सेवा दिवस और दूसरा है ओलंपिक दिवस। तो बात करते हैं सबसे पहले सार्वजनिक सेवा दिवस के बारे में कि संयुक्त राष्ट्र ने 23 जून को सार्वजनिक सेवा दिवस के रूप में चुना ताकि विश्व भर में सरकारों और संगठनों के अधिकारियों के योगदान को सराहा जा सके और आम जनता की भलाई के लिए काम करते रहें। हमने सार्वजनिक सेवा दिवस के बारे में पढ़ लिया। और उसके बाद जो अगला दिवस है 23 जून को ही ओलंपिक दिवस। इसके बारे में बात करते हैं कि 23 जून 1894 ईस्वी में पियरे डी कुबार्टी ने पेरिस में ओलंपिक खेलों के पुनर्निर्माण का प्रस्ताव दिया और उन्होंने ओलंपिक खेलों की शुरुआत के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, जिसको हम IOC भी बोलते हैं, इसी की स्थापना की। और ऐसे ऐतिहासिक दिन को याद करते हुए हर साल 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। और 1948 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ओलंपिक दिवस की शुरुआत की ताकि ओलंपिक खेलों के उद्देश्य को वैश्विक स्तर पर फैलाया जा सके। और ओलंपिक खेल हर 4 साल में होते हैं और प्रत्येक ओलंपिक खेल ग्रीष्मकालीन यानी कि समर ओलंपिक और शीतकालीन यानी कि विंटर ओलंपिक के रूप में आयोजित किया जाता है। और ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 ईस्वी में एथेंस ग्रीस में हुआ था और यह दुनिया का सबसे बड़ा प्रतिष्ठित खेल आयोजन भी है। तो हमने पढ़ लिया 23 जून के बारे में। तो 23 जून को 2 दिवस मनाया जाता है, सार्वजनिक सेवा दिवस और दूसरा है ओलंपिक दिवस। अब इसके बाद जो अगला दिवस है उसके बारे में बात करते हैं। तो अगला दिवस है 26 जून। 26 जून को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी निरोध दिवस मनाते हैं। और यह दिवस 1987 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया था ताकि मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ एक वैश्विक जागरूकता अभियान शुरू किया जा सके। ठीक है। अब 26 जून के बाद जो अगला दिवस है उसके बारे में बात करते हैं। तो 29 जून को सांख्यिकी दिवस यानी कि स्टैटिक्स डे भी मनाते हैं 29 जून को।
और सांख्यिकी दिवस भारत सरकार द्वारा 2007 ईस्वी में भारत के पहले राष्ट्रीय सांख्यिकी सलाहकार प्रोफेसर पी चंद्रशेखर के सम्मान में मनाया गया है। उनका योगदान भारतीय सांख्यिकी क्षेत्र में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत कब से की गई है? तो 2007 ईस्वी से। और इन्हीं की याद में सांख्यिकी के महत्व को बढ़ावा देने के लिए हम 21 जून को, जिसे उनकी जयंती भी कहा जाता है, सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, प्रोफेसर पी चंद्रशेखर की दिवस पर ही हम 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाते हैं, प्रत्येक 29 जून को। अब 29 जून के बाद जो अगला दिवस है वो है 30 जून। 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटिज्म, जो 2023 में जो इसकी थीम रखी गई है वो है पार्लियामेंट्स फॉर ए बेटर फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड, द रोल ऑफ यूथ इन डेमोक्रेसी। और 30 जून 1889 ईस्वी को पहली अंतर्राष्ट्रीय संसद की बैठक आयोजित की गई थी और इस दिन को याद करते हुए संयुक्त राष्ट्र ने इसे अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के रूप में शुरुआत की थी। तो 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस की शुरुआत कब से की गई है? तो 1889 ईस्वी से। ठीक है, हमने इतना पढ़ लिया। तो अगर आपको यह वीडियो, अब तो ख़त्म हो गया, 30 जून तक हमने पढ़ा दिया आपको। अब अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें इस वीडियो को, ताकि उनको भी नॉलेज हो। और अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आपको यह PDF का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से ज्वाइन करके आप हमारे टेलीग्राम से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं।